क्या हालचाल माय डियर बच्चा पार्टी। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ एहसान हुसैन, मैं आपका मेंटर, बायोलॉजी मेंटर। तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा जी ऑन द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? पिछले लेक्चर्स में हमने बर्डिंग पढ़ा, हमने पढ़ा मल्टीपल फिशिंग क्या होता है, हमने पढ़ा बाइनरी फिशिंग क्या होता है, हमने बर्डिंग की अलग अलग टाइप्स पढ़ी है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चा वो होने वाला है अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। समझ आ रही मेरी बात? तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अगर आपको याद होगा आपने क्लास 7th क्लास 8th में पढ़ा होगा एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है स्पाइरोगेरा। तो स्टूडेंट्स, स्पाइरोगेरा जो है इसको हम बोलते हैं बेटा फिलामेंटस एल्गी। क्या होती है बेटा जी? फिलामेंटस एल्गी होती है। और आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि एल्गी क्या होती है। फिलामेंटस एल्गी क्या होती है अगर आपको याद रखना है, फिलामेंटस एल्गी यानी एक फिलामेंट शेप होगी, यानी एक थ्रेड लाइक एल्गी होगी। अगर हम इस स्पाइरोगेरा की शेप देख लेंगे तो ये कुछ ऐसी होती है। तो जी ये स्पाइरोगेरा है हमारी। हमने एक टिपिकल, ये तो टिपिकल स्पाइरोगेरा, हमने थोड़ी सी रफ डायग्राम बनाई है स्पाइरोगेरा की। तो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? जब भी बाय एक्सीडेंट, हाँ जी बाय एक्सीडेंटली जो हमारा ये है स्पाइरोगेरा ये टूट जाता है, चाहे हवा का झोंका हो, चाहे वो मैनुअल इंसान ने या किसी और जानवर ने इसको ठोकर मार दी। हाँ, तो क्या होता है? तो ये जब टूट जाती है ये 2 हिस्सों में टूट जाती है, या कभी कभार ये खुद ही फ्रेगमेंट्स में क्या होती है? डिवाइड होती है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जब भी क्या होगा ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट से एक नई एल्गी जन्म लेगी। यस माय डियर बच्चा, क्या स्पाइरोगेरा टूट गई? कैसे टूट गई? हाँ जी, कैसे टूट गई? बाय मैन्युअली, या कभी कभार खुद भी तोड़ लेती है। तो हर एक फ्रेगमेंट जो टूटा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट बोलते हैं। आपको याद रखना है फ्रेगमेंट जो है हर एक फ्रेगमेंट से एक नया स्पाइरोगेरा आ जाएगा। और इस टॉपिक को हमने नाम दिया है फ्रेगमेंटेशन। समझ आ रही मेरी बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो किड्स, इससे पहले हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है बच्चा वो है रिजेनरेशन। क्या होता है रिजेनरेशन? क्या आपने पढ़ा होगा कि पार्ट्स कभी कभार रिजेनरेट होते हैं? अगर आपने देखी होगी स्पाइडरमैन 3, यस माय डियर बच्चा, क्या स्पाइडरमैन 3, उसमें जो होता है हैरी ऑसबॉर्न, हाँ जो ऑसबॉर्न होता है उसके पास एक पावर आ जाती है, वो अपने आप में कुछ इंजेक्शन भर लेता है और जब भी उसका कोई भी पार्ट कट जाता है तो वो वापस से क्या आता है? वापस से आता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजेनरेशन। और ये कैसे हमें रिजेनरेशन कैसे एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये हमें बताएगी हमारी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कैसे बताएगी? अगर आप देखोगे एक प्लेनेरिया की एक रफ डायग्राम हम देख लेंगे यहां पर। हाँ, प्लेनेरिया का दूसरा नाम हम बोलते हैं डुगेशिया। ये आपको याद रखनी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर हम देखेंगे ये जो प्लेनेरिया होती है, अगर हम प्लेनेरिया के यहाँ से भी हिस्से करेंगे और यहाँ से भी काट देंगे तो क्या होता है? हर एक पार्ट से एक नई प्लेनेरिया निकलेगी। यस माय डियर बच्चा, क्या निकलेगी? हर एक नए पार्ट से हर एक नई प्लेनेरिया निकलेगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजेनरेशन। क्या बोलते हैं बच्चा?
रिजेनरेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या? रिजेनरेशन। रिजेनरेशन क्या होता है आपको याद रखना है कि रिजेनरेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो हर एक पार्ट से, जैसे हमने फ्रेगमेंटेशन में देखा था, हर एक फ्रेगमेंट से नया स्पाइरोगेरा बन गया था और यहाँ से हर एक पार्ट से नई प्लेनेरिया बन जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? या रिजेनरेशन, देखो ये जो बच्चा है, ये रिजेनरेशन जो है ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें है, लेकिन आप हमेशा एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन लिजर्ड की, यानी हेमिडक्टाइलस। किसकी बेटा जी? लिजर्ड, यानी जो हमारी कॉमन वॉल लिजर्ड होती है, अगर उसकी पूंछ काट दी जाए तो उसमें क्या होती है? स्टेम सेल्स होती है, और वो स्टेम सेल्स हेल्प करते हैं वापस से उसको रिजेनरेट करने में। हाँ जी बच्चा, कैसे रिजेनरेट करते हैं? जैसे हम अपने बाल काटते हैं वैसे ही क्या हम जब हम टकला करते हैं और टकला करने के बाद फिर वापस से बाल आ जाते हैं, वैसे ही उसमें भी होता है। समझ आ रही मेरी बात? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चा बात करते हैं बेटा स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? आपको याद होगा कि जब मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको पहली जो चीज याद रखनी है वो रखनी है यार स्पोर। क्या रखनी है बच्चा? स्पोर। स्पोर क्या होता है? इट्स अ माइक्रोस्कोपिक तो आपको याद रखना है स्पोर क्या होता है बच्चा? स्पोर होता है माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव बॉडी। अगर आपको याद रखना होगा बच्चा पार्टी, तो क्या आपको याद रखना है? स्पोर फॉर्मेशन तब होगा जब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां से ग्रो कर रहा होगा? ड्यूरिंग अनफेवरेबल, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। याद रखना बच्चा, जब भी क्या होती है? अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती है? कभी कभार ज्यादा टेम्परेचर होगा, कभी कभार कम टेम्परेचर होगा, कभी कभार एसिडिटी ज्यादा होगी, कभी कभार बेसिसिटी ज्यादा होगी। समझ आ रही मेरी बात? या क्या होगा? कभी कभार क्या होता है? सैलिनिटी, यानी सैलिनिटी आपको याद रखना है। सैलिनिटी क्या होता है? सैलिनिटी क्या होता है? साल्ट अमाउंट। साल्ट अमाउंट ये भी क्या करती है? ये भी एक फैक्टर ग्रो करती है, ये भी एक फैक्टर रखती है। आपको याद रखना है बच्चा कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होगी, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा, आपको याद रखना है टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? समझ आ रही मेरी बात? पीएच ज्यादा होगा या कम होगा? समझ आ रही मेरी बात? या सैलिनिटी को याद रखना है, सैलिनिटी ज्यादा होगी या कम होगी, तब ही क्या होता है बच्चा? तब ही ये किससे करता है? ये रिप्रोड्यूस करता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। समझ आ रही मेरी बात? और वहां पर क्या बनाते हैं? वो स्पोर्स बनाते हैं। और कैसे स्पोर्स बनाते हैं ये हम आगे डायग्राम में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी बच्चा, हम देख लेते हैं डायग्राम स्पोर फॉर्मेशन की। अगर आपको याद होगा, आपने इससे पहले 7th में पढ़ा होगा कि जो स्पोर फॉर्मेशन से जो भी ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। उनमें से सबसे पहले किंगडम फंजाई सारा आता है। किंगडम फंजाई बहुत सारे किंगडम फंजाई में से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं। या हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, याद रखना, ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स भी क्या काम करते हैं? ब्रायोफाइट्स
फाइट्स भी इसी स्पोर फॉर्मेशन से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। या हमारा कोई बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया भी क्या करता है, इससे ही रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हाइफे है, समझ आ रही मेरी, मैं ज्यादातर फंजाई की बात करूंगा। फंजाई में क्या होता है, ये जो हाइफे है, हाइफे आपको पता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंगस की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो हाइफे होती है। और हाइफे क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। जब ये हाइफे क्या करता है, एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टाक। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टाक। इस डंडी लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक हार्ड कवरिंग के साथ, क्या बच्चा पार्टी, हार्ड कवरिंग के साथ एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होगी, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम बोलते हैं स्पोरंजिया। क्या बोलते हैं बच्चा, स्पोरंजिया। या अगर एक होगा तो स्पोरंजियम बोलते हैं। समझ आ रही मेरे, इसी हार्ड कवरिंग में क्या होते हैं बच्चा, क्या होते हैं, हाँ जी मैं स्टूडेंट्स, क्या स्पोर्स होते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं दीज आर रिप्रोडक्टिव, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव बॉडीज। और वो क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं। और क्या होते हैं बच्चा, पीएच रेजिस्टेंट होते हैं और सैलिनिटी रेजिस्टेंट होते हैं। समझ आ रही मेरी बात, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी बच्चा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का लास्ट वाला पोर्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। समझ आ रही मेरी बात, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन को समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट आपको समझना होगा कि आपने क्लास 6th में, क्लास 7th में पढ़ा होगा प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। समझ आ रही मेरी बात, ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वाइल एज जो ये फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं बच्चा क्या, वेजिटेटिव पार्ट। आपको याद रखना है, जब भी फ्लावर के बगैर, यस क्या, जब भी फ्लावर के बगैर एक नया प्लांट बनेगा, क्या बोला मैंने, जब भी फ्लावर के बगैर किसी भी पार्ट से, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, हमारा लीफ ही क्यों ना हो, अगर वहां से एक नया प्लांट जन्मा, नया प्लांट पैदा हुआ, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, समझ आ रही मेरी बात, क्या समझा आपने समझा कि व्हेन एवर a new plant arises from vegetative parts that are root, stem and leaves। जब भी वहां से कोई भी नया प्लांट जन्मेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये माय डियर स्टूडेंट 2 टाइप का होता है। समझ आ रही है मेरी बात, एक होता है बच्चा नेचुरल, आपको याद रखना है, एक होता है नेचुरल और जो दूसरा वाला होता है वो होता है आर्टिफिशियल। ये यहां पर हमें 2 मोड्स पढ़ने हैं। समझ आ रही है मेरी बात, नेचुरल में हम पढ़ेंगे जो नेचुरली अकर होगा, नेचुरल में हम पढ़ेंगे बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स। समझ आ रही मेरी बात, ये आपको याद रखना है, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको 4 चीजें मेनली पढ़नी है, आपको याद रखना है। यहां पर कितनी चीजें आपको पढ़नी है, 4 चीजें पढ़नी है। और सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे कटिंग। क्या बच्चा, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और चौथा जो हमारा होने वाला है वो होता है माइक्रो प्रोपागेशन। ये आपको याद रखना है। समझ आ रही मेरी बात, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम मेनली इन तीनों को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उठाया बच्चा, उठाइए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट। तो जी बच्चा,
हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स। तो सबसे पहला आता है रूट। क्या आता है बच्चा पार्टी? रूट आता है। आपको पता है, आपने एक प्लांट देखा होगा जिसका नाम होता है स्वीट पोटैटो। याद है बच्चा? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो होता है, आपको ये याद रखना है, स्वीट पोटैटो एक रूट है। क्या होता है? एक मॉडिफाइड रूट होता है। और इस मॉडिफाइड रूट के ऊपर क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये ऐसा होता है कुछ। इस मॉडिफाइड रूट के ऊपर क्या होता है, यहां पर होते हैं सम बर्ड्स। क्या होते हैं? बर्ड। इनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स। और जब भी ये एडवेंटिशियस बर्ड्स में क्या होती है, पावर होती है, दे आर कैपेबल टू गिव राइज अ न्यू प्लांट। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, स्वीट पोटैटो के अलावा किसमें होता है, याद रखना है, उस प्लांट का नाम है दहीलिया। दहीलिया जो होता है, अगर दहीलिया एक फ्लावर है, दहीलिया का जो रूट होता है वो ऐसे स्वोलन होता है। क्या होता है बच्चा? स्वोलन होता है। और उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। और यही एडवेंटिशियस बर्ड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। समझ आ रही है मेरी बात? ये किससे होता है भाई? रूट होता है। और ये जो मॉडिफाइड रूट होता है, इसी की वजह से इन्हीं मॉडिफाइड रूट्स के ऊपर क्या होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। और यही एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या करते हैं, दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। समझ आ रही है मेरी बात? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी बच्चा, स्टार्ट करते हैं बाय स्टेम। यानी स्टेम की वजह से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कैसे होता है, आपको याद रखना है। हमारे पास होते हैं कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स। क्या होते हैं बच्चा? मॉडिफाइड स्टेम्स। आपको ये जो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, ये आपको क्लास 6 के एक चैप्टर, क्लास 6 में एक चैप्टर होता है गेटिंग नोइंग आवर प्लांट। वहां पर आपको पढ़ाया जाता है जो स्टेम है वो उसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है। एक मॉडिफिकेशन होती है रनर। क्या होती है बच्चा? रनर। समझ आ रही मेरी बात? ये रनर जो होता है ये ग्रास में होता है। क्या होता है बच्चा? ग्रास। समझ आ रही है? दो ग्रास हो गई या आपकी रनर ग्रास हो गई। ग्रास में क्या होता है, अगर आप एक जगह, क्या आपने देखा होगा अक्सर पार्क्स में एक जगह क्या करते हैं, हाँ, एक ग्रास, तो थोड़ी थोड़ी सी ग्रास लगाते हैं। उसके बाद आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स क्या होता है, इसका जो ये एक ब्रांच होता है वो चलता रहता है और वो क्या करता है, वो एक नए ग्रास को जन्म देता है। समझ आ रही मेरी बात? इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक ब्रांच जाती है, हॉरिजॉन्टली जाती है ग्राउंड के, और तो क्या करती है, ये वहां से रूट निकलते हैं और वो क्या करते हैं बच्चा? समझ आ रही मेरी बात? तो वो एक नए ग्रास को जन्म देती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रनर। वैसे ही होता है एक ऑफसेट। क्या होता है बच्चा पार्टी? ऑफसेट होता है। आपको एक एग्जाम्पल पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ में क्या होता है, वाटर हायासिंथ में क्या होता है, इसमें भी ऐसे रनर की तरह ही एक ये एक पानी, ये एक फ्लोटिंग प्लांट है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारा जो ये प्लांट होता है, हाँ, एग्जैक्टली प्लांट ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, ये एक ब्रांच जो सीधी रहती है, एक डंडी लाइक रहती है, और उस पे एक नया वाटर हायासिंथ चढ़ता है। समझ आ रही मेरी बात? इसके ऐसे रूट्स होते हैं। इस वाटर हायासिंथ को हम इकॉर्निया भी बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो ये जो एक वाटर हायासिंथ है, ये फिर ऐसे ही रिप्रोड्यूस करता है, और इसको रिप्रोड्यूस करने में बहुत कम टाइम लगता है। इस डंडी को हम बोलते हैं ऑफसेट, और इस ब्रांच को हम बोलते हैं रनर। मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ रनर, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट। तो तीसरा जो है वो हमारे पास है राइजोम। क्या होता है बच्चा? राइजोम होता है। राइजोम आपने देखा होगा बच्चा, जिंजर में देखा होगा। किसमें? जिंजर जो है ना, अदरक जो होती है, अदरक में क्या होता है बच्चा? हाँ, अदरक में क्या होता है आपको याद रखना है। अदरक का अगर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा वो कुछ ऐसी होती है। समझ आ रही मेरी बात?
irregular like ये अदरक की कुछ स्केली लीफ ले लीजिए। अदरक में क्या होता है, अदरक में इस स्केली लीफ के अपोजिट हाँ ऊपर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, अदरक में भी क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। और वो जो बर्ड्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं, क्या बच्चा पार्टी, क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं एक नया प्लांट राइज करने में। समझ आ रही है मेरी बात। हाँ, और लास्ट में हमारा आता है बल्ब। बल्ब हमारा आता है हमारे ओनियन में होता है। क्या होता है, ओनियन में होता है। ओनियन में क्या बल्ब होता है, अगर आप देखोगे एक ओनियन को, ओनियन में ऐसा बल्ब होता है। अगर आप ओनियन का स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आप ओनियन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर हम इसके अराउंड जो ये फ्लैशी लीव्स है इनको हटा देंगे तो हमारे पास एक व्हाइट कलर का, येलोविश कलर का एक फ्लैशी क्या बचता है, एक डंडी बचती है जिसको हम बल्ब बोलते हैं। अगर ये बल्ब अगर जमीन में लगाएंगे तो वहां से एक नया ओनियन का पेड़ पैदा होता है। समझ आ रही है मेरी बात। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी बच्चा, हम करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट के मुतालिक बात, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। तो लीफ से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। हमारे पास एक प्लांट आता है जिसका नाम होता है ब्रायोफाइलम। क्या होता है बच्चा पार्टी, ब्रायोफाइलम होता है। जो ब्रायोफाइलम होता है, ब्रायोफाइलम के का जो लीव होता है, ब्रायोफाइलम का जो लीव होता है उसके पास कैपेबिलिटी होती है। क्या कैपेबिलिटी होती है, आपको याद रखना है। उसका जो लीव होता है उसके ऊपर होते हैं बर्ड्स। क्या होते हैं बच्चा, बर्ड्स होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बर्ड्स आपने पढ़ा है, आपको पता है बर्ड्स के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी टू गिव राइज न्यू प्लांट, कैपेबिलिटी टू गिव राइज न्यू प्लांट। और इसकी वजह से क्या होता है, तो एक नया प्लांट हमारे लीफ पे क्या जन्म लेता है। समझ आ रही मेरी बात। और ये था हमारा रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। समझ आ रही मेरी बात। तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपसे बात करते हैं अबाउट द आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेंगे क्या बच्चा पार्टी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। समझ आ रही है मेरी बात। प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और उसका जो पहला पार्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी फ्लोरल पार्ट्स क्या क्या है वो हमें पढ़ना है। टिल देन आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। समझ आ रही मेरी बात। और इस चैप्टर का DPP हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डालूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।